शुक्र ग्रह भोग विलास के कारक माने गए हैं। रसिक प्रेमी, और यदि कहा जाए कि शुक्र लग्जरी प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, भोग प्रदान करने वाले हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मीन लगन के जातकों के बारे में। और इस महीने यानी कि 17 मार्च को शुक्र मीन राशि अपनी उच्च राशि में पधार रहे हैं। और शुक्र आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे, आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और इसके अलावा यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, जिस पर की शुल्क लागू है, तो उसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर पहले व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी मंगवाइए, और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीन लगन के जातकों के बारे में, और इस महीने सबसे पहले जान लेते हैं आपकी ग्रह चाल के बारे में। जैसा कि मैं बता चुका हूं, शुक्र जो है मीन राशि में ही प्रवेश करेंगे। अभी फिलहाल शुक्र कुंभ राशि में चल रहे हैं, 12वें स्थान में है, लेकिन 17 मार्च को शुक्र मीन राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल राहु आपके तृतीय स्थान में है, अंगारक योग बनाए बैठे हैं। चंद्रमा आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। केतु आपके नवम यानी भाग्य भाव में बैठे हैं। बुध, बृहस्पति और शनि आपके लाभ स्थान में हैं। बुध 11 मार्च तक रहेंगे मकर राशि, 11 मार्च को बुध चले जाएंगे कुंभ राशि में, और सूर्य वहां कुंभ राशि में है। सूर्य भी 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, ये जो राशिफल है इसको आप लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें हम दशा अंतरदशा को भी साथ लेकर के चलेंगे। तो यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी पूर्ण ज्ञान है तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शुक्र से, क्योंकि शुक्र जो है 17 मार्च को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। हालांकि मीन लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, लेकिन हम आज शुक्र से शुरुआत करेंगे कि शुक्र आपको उच्च राशि में आने के उपरांत क्या क्या फल प्रदान कर सकते हैं। और खास करके जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा मीन लगन के जातकों को चल रही है, उनके लिए यह फल और भी करीब से और भी सटीकता से अनुभव होगा। शुक्र 1 मार्च को शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। राहु मंगल के साथ युति योग बनाकर के बैठे हैं। राहु पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, और राहु शुक्र की राशि में भी है। तो राहु के जरिए शुक्र आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे। तृतीय भाव में राहु सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं आपके निकट भाई बंधु से वाद विवाद करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक योग जो है ये तृतीय भाव में है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रह सकती है। लेकिन इसके अलावा शुक्र राहु के माध्यम से आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। कैसे? क्योंकि राहु बेशक मंगल के साथ हैं, अंगारक योग बना रहे हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मंगल भी आपके भाग्येश हैं और धनेश भी हैं, यानी धन भाव के स्वामी हैं, और मंगल पराक्रम में है। तो राहु क्योंकि मंगल के साथ हैं, तो भाग्य के सहारे अपनी पराक्रम से, कोशिशों से
आपको धन आएगा, यानी आर्थिक रूप से आपको समृद्धि प्राप्त होगी, आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं शुक्र की दशा की। और शुक्र जो है बृहस्पति से दृष्ट भी है। बृहस्पति लाभ स्थान से माफ कीजिए, राहु जो है बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, क्योंकि शुक्र राहु के नक्षत्रा में है और राहु बृहस्पति से दृष्ट हैं और बृहस्पति लाभ स्थान से दृष्टि जमाए बैठे हैं। तो आर्थिक रूप से आपको उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। बृहस्पति आपके दशमेश भी हैं, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। चूंकि राहु शुक्र की ही राशि में है और शुक्र अष्टमेश भी हैं, तो कहीं ना कहीं धन जाने का मार्ग भी तय होगा, कहीं ना कहीं खर्च भी आपके तैयार होंगे। और जैसा कि मैंने बताया, शुक्र जो हैं ये लग्जरी के मालिक हैं। शुक्र जो हैं भोग विलासिता को पसंद करते हैं, तो भोग पर, ऐश्वर्य पर, सुख पर, लग्जरी चीजों पर आपके खर्च बढ़ेंगे। हो सकता है वाहन सुख की प्राप्ति हो सकता है आप सैर सपाटे पर चले जाएं। इसके बाद शुक्र जो हैं 9 मार्च को पूर्वा भाद्रपद यानी कि बृहस्पति के ही नक्षत्रा में चले जाएंगे। अब बृहस्पति लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं और लाभ स्थान में हैं। लग्नेश और दशमेश होकर के बृहस्पति लाभ स्थान में निसंदेह मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन, इन सब चीजों की वृद्धि करते हैं। नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, हर प्रकार से हर कार्य में आपको लाभ होगा, उन्नति होगी और सफलता अर्जित होगी। इसके बाद शुक्र जो हैं 19 मार्च को उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्रा में चले जाएंगे। अब शनि जो हैं आपके लाभेश हैं और लाभ स्थान में ही बैठे हैं। शनि मकर राशि में है लाभेश होकर के। निसंदेह मित्रों से मेल मिलाप होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, बड़े भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा, कारोबार में तरक्की होगी, उत्तम आर्थिक लाभ यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, हर कार्य से सफलता अर्जित होगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र जो है मार्च का महीना, जिनको भी मीन लगन के जातकों को शुक्र की ही दशा अंतरदशा है, तो उनके लिए शुक्र बहुत ही भरपूर शुभ फल देने वाले हैं। हर प्रकार से सफलता, हर प्रकार से आपको लाभ होगा, आर्थिक रूप से आपको समृद्धि प्राप्त होगी, भोग विलास पर खर्च होंगे, ऐश्वर्यकारी चीजों पर खर्च होंगे, लग्जरी आइटम्स पर खर्च होंगे, तो वाहन सुख भी प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें जिनको भी इस समय शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, और शुक्र क्योंकि अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब आपके धनेश मंगल के बारे में, कि मंगल जिनको भी मीन लगन के जातकों को मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है इस समय वर्तमान में, तो उनको मंगल कैसा फल प्रदान करेंगे। मंगल धनेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, और मंगल जो हैं तृतीय भाव में राहु के साथ बैठे हैं। मंगल आपके 1 मार्च को कृतिका नक्षत्रा में होंगे, यानी सूर्य के नक्षत्रा में होंगे। सूर्य आपके 12वें स्थान में है, छठे स्थान के मालिक हैं। सबसे पहले तो 12वां स्थान खर्चों का है, खर्चों की वृद्धि करते हैं। 12वां स्थान स्वास्थ्य की हानि करता है। 12वां स्थान मानसिक तनाव देता है, पारिवारिक उलझनों को बढ़ा देता है। 12वां स्थान विदेशों का है, विदेश से आपको लाभ होगा या विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा भी हो सकती है, बशर्ते कि आपके शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो। विदेशों से आपको उत्तम आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां स्थान जो है दोस्तों ये अस्पताल का भी है, और चूंकि सूर्य षष्ठेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं तो रोग की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य की हानि करते हैं। अस्पताल भी आप जा सकते हैं, यानी किसी रोग की वजह से अस्पताल के दर्शन भी हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य षष्ठेश हैं तो छठे भाव के स्वामी है। नौकरी में वृद्धि, लेकिन नौकरी में वृद्धि का अर्थ है कि यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, या यदि नौकरी है तो नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, यानी नौकरी में आपके कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन साथ ही साथ ऋण की वृद्धि भी और रोग की वृद्धि भी होगी। तो मंगल जो है 11 मार्च तक कृतिका यानी कि सूर्य के नक्षत्रा में रहेंगे। 11 मार्च को मंगल चले जाएंगे
रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा स्वामी है। अब चंद्रमा आपके पंचमेश हैं। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है, जैसा कि चंद्रमा आपके लगन में, द्वितीय में, आपके दशम भाव में, लाभ स्थान में है, छठे भाव में है, सप्तम भाव में है, तो फिर कारोबार की अच्छी वृद्धि होगी, कारोबार अच्छा चलेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में, पंचम स्थान में, अष्टम स्थान में, नवम भाव में या 12वें स्थान में है, तो फिर ऐसे में आम कारोबार नहीं चलेगा। लेकिन हां, जिनका विदेश से कारोबार चलता है, विदेशी व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, उनके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है। सैर सपाटे पर जा सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पंचमेश है, घूमने फिरने जा सकते हैं। आप यदि कला से जुड़े हैं, आर्ट्स, कल्चर, एक्टिंग, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। और पंचम स्थान जो है संतान सुख की वृद्धि भी करता है, शेयर मार्केट से लाभ करवाता है, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। तो जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा इस समय चल रही है, उनके लिए इस प्रकार से मंगल फल देंगे। अब हम राहु की बात कर लें, तो राहु की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी? तो वर्तमान में यदि आपकी राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो राहु का फल आपको कैसा होगा? देखिए, राहु जो है इस समय रोहिणी यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र से संचार कर रहे हैं। चंद्रमा क्योंकि पंचमेश हैं, अभी मैंने जैसा कि बताया कि चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है तो शुभ फल, अन्यथा चंद्रमा आपको परेशानी दे सकते हैं। कैसी परेशानी? सबसे पहले तो नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं राहु की, क्योंकि राहु रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में है और राहु चंद्रमा के समान फल दे सकते हैं। आर्ट्स, कला, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, संतान सुख की वृद्धि होगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लेकिन नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे। इसके अलावा राहु जो है 1 तारीख को शुक्र के ही उप नक्षत्र में है। अब शुक्र जो है आपके तृतीयेश भी है, अष्टमेश भी है, और शुक्र जो है अभी 1 मार्च को 12वें स्थान में होंगे। 3, 8, 12 का ये संयोग जो है आपके लिए कठिन चुनौतियां और कठिन परिस्थितियां पैदा करता है, बंधन योग बनाता है। यानी आपको लगेगा आपके कार्य को बांध दिया गया, आप अकेलापन महसूस करेंगे, एकाकीपन महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपको सीमाओं में बांध दिया गया है। इसी को बंधन योग कहा जाता है। कार्य व्यवसाय नहीं चलेगा, दिक्कतें बार बार पैदा होंगी, चुनौतियां पैदा होंगी, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। इसके बाद 25 तारीख को राहु जो है केतु के उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहां से स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, क्योंकि केतु एक तो भाग्य भाव में है, मंगल की राशि में है, मंगल तृतीय स्थान में है। पराक्रम की वृद्धि यानी कोशिशों की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि। और मंगल क्योंकि धनेश है तो आर्थिक धन लाभ भी होने लगेगा, यानी पैसा आने लगेगा। तो ये है राहु का फल। राहु इस प्रकार से आपको फल प्रदान करेंगे। और अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। तो जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा है, उनको कैसे फल प्राप्त होंगे? चंद्रमा दोस्तों आपके पंचमेश हैं। सीधी सी बात है कि चंद्रमा की गति की वजह से हम पूरे 12 भावों का फल तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकता हूं कि यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थिति में है, जैसे मान लीजिए यदि चंद्रमा आपके लगन में, द्वितीय भाव में, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव में है, तो जाहिर सी बात है चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, नौकरी कारोबार में तरक्की, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में है, पंचम भाव में है, या चंद्रमा आपके अष्टम, नवम या 12वें स्थान में है, तो व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी और साथ ही साथ कारोबार भी धीमा चलेगा। हां, बशर्ते यदि आप आर्ट्स, कला, कल्चर, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, मीडिया आदि से जुड़े हैं, तो फिर आपके लिए अनुकूल स्थितियां ही बनी रहेंगी। लेकिन इसके अलावा बाकी अन्य कारोबार में आपको दिक्कतें आएंगी, नौकरी में दिक्कतें आएंगी। हम बात करते हैं अब केतु की। केतु आपके भाग्य भाव में है, तो जिनको भी मीन लगन के जातकों को इस समय केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। केतु इस समय ज्येष्ठा यानी कि बुध के नक्षत्र में है और अभी केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में लंबे समय तक रहेंगे।
बुध जो है इस समय आपके लाभ स्थान में है, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के, यानी कि जमीन जायदाद से लाभ होगा, भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। सप्तम भाव के स्वामी लाभ स्थान में गए हैं, वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, वैवाहिक सुख की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं शत्रु भी परेशान करेंगे। यह तो है केतु का नक्षत्रा फल। अब केतु किन किन उप नक्षत्रों से गुजरेंगे? केतु जो है 1 तारीख को सूर्य के ही उप नक्षत्रा से गुजर रहे होंगे। हालांकि बुध के नक्षत्रा में है तो पारिवारिक सुख बना रहेगा, लेकिन क्योंकि कुछ समय के लिए अभी सूर्य के उप नक्षत्रा में जा रहे हैं, सूर्य 12वें स्थान में है, छठे भाव के स्वामी है, तो थोड़ी सी अनबन करवा सकते हैं आपस में पार्टनर के साथ, थोड़ी सी अनबन। ये पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, और साथ ही साथ नौकरी में भी अनुकूलता। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद 4 तारीख को ही केतु जो है शुक्र के उप नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे। अब शुक्र जो है आपके 12वें स्थान में है, तृतीयेश भी है, अष्टमेश भी है, तो यहां पर आपके कार्य जो है थोड़ी देर के लिए रुके रुके से प्रतीत होंगे। यहां पर आपके लिए चुनौतियां पैदा होंगी, कठिन परिस्थितियां पैदा होंगी, आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र 12वें स्थान में अष्टमेश और तृतीयेश होकर के बैठे हैं, तो ये एक प्रकार का बंधन योग सा बन जाता है। तो केतु इस प्रकार का फल आपको प्रदान करेंगे। अब हम बृहस्पति की बात करते हैं, जो कि आपके लगन के स्वामी है, मीन लगन के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति भी धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में, मंगल धनेश है, यानी कि धन तो आएगा। मंगल भाग्येश भी है, भाग्य की वृद्धि भी करते हैं, लेकिन बृहस्पति अभी किन किन उप नक्षत्रों से गुजरेंगे उसके अनुसार भी अपना फल जो है परिवर्तित करते रहेंगे, यानी फल देने की जो अंतर है उसमें भिन्नता लाते रहेंगे। तो बृहस्पति 1 तारीख को सूर्य के ही उप नक्षत्र में है, सूर्य 12वें स्थान में है, छठे भाव के स्वामी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पार्टनर से अनबन के चांस बन सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति 5 मार्च को धनिष्ठा यानी मंगल के ही उप नक्षत्र में होंगे। मंगल तृतीय भाव में है, कोशिशों में कार्यों में सफलता अर्जित होगी, उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, साथ ही साथ यात्रा आदि के योग बन सकते हैं, दूरस्थ यात्रा, या फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी लाभ होगा, भाग्य की वृद्धि भी होगी। बृहस्पति 8 मार्च को राहु के ही उप नक्षत्र में होंगे, राहु भी तृतीय भाव में है। किसी निकट भाई बंधु से अनबन हो सकती है, लेकिन साथ ही उत्तम आर्थिक धन लाभ भी होगा, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रत्येक कार्य में सफलता भी अर्जित होगी, साथ ही साथ खर्च भी बढ़ेंगे। इसके बाद 18 तारीख को बृहस्पति स्वयं अपने ही उप नक्षत्र में होंगे, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाते हैं। मित्रों से मेल मिलाप, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। बृहस्पति 26 को शनि के उप नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि भी लाभेश होकर के लाभ स्थान में है, तो यहां पर भी आपको उत्तम लाभ ही होंगे, कार्यों में सिद्धि, कार्यों में सफलता अर्जित होगी। शनि की बात कर ले, जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है वर्तमान में, उनको क्या फल प्राप्त होंगे? शनि आपके लाभेश हैं, लाभ स्थान में है। 1 तारीख को शनि होंगे बृहस्पति के ही उप नक्षत्र में। बृहस्पति भी आपके लग्नेश दशमेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं, मान पद प्रतिष्ठा, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन, इन सब की वृद्धि होगी, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की। शनिदेव 14 मार्च को चले जाएंगे स्वयं अपने उप नक्षत्र में, लाभ होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च भी बढ़ेंगे, क्योंकि शनि द्वादशेश भी हैं, व्यय भाव के स्वामी भी हैं, लाभ के साथ साथ व्यय। बुध की बात कर ली जाए, बुध आपको कैसा फल देंगे? तो बुध भी 1 मार्च को होंगे श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा के बारे में बता चुका हूं, यदि शुभ स्थान में है तो शुभ फल देंगे, अन्यथा चंद्रमा भी व्यर्थ की भागदौड़ ही बढ़ाएंगे। लेकिन हां, सैर सपाटा, आर्ट्स, कला, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। बुध 5 मार्च को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे, कोशिशों में कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन पराक्रम से, मेहनत से। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा,
16 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में। यहां पर स्थितियां बहुत ही बढ़िया होंगी। राहु तृतीय भाव में है, लेकिन राहु साथ ही साथ मंगल के साथ हैं। मंगल धनेश हैं, उत्तम आर्थिक धन लाभ। लाभ स्थान से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो बृहस्पति भी उत्तम लाभ करवाएंगे, कार्यों में सफलता दिलवाएंगे। और चूंकि राहु शुक्र के राशि में है, शुक्र अष्टमेश है, तो थोड़े बहुत खर्चे भी चलते रहेंगे। बुध 25 तारीख को पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु भी आपके लग्नेश दशमेश होकर के लाभ स्थान में है। मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं, हर कार्य में सफलता अर्जित होगी। तो बुध भी आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है। सूर्य की बात कर ली जाए तो सूर्य भी जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ फल। हालांकि सूर्य षष्ठेश होकर 12वें स्थान में बैठे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य सबसे पहले 1 मार्च को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। तो राहु तृतीय भाव में है। निकट भाई बंधु से अनबन हो सकती है, भागदौड़ बनी रह सकती है, लेकिन मंगल के साथ है। आर्थिक धन लाभ बढ़िया होगा, कारोबार अच्छा चलेगा, मान पद प्रतिष्ठा इन सब की वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की होगी, खर्च भी बराबर बने रहेंगे। सूर्य 4 मार्च को पूर्वा भाद्र यानी गुरु के ही नक्षत्र में होंगे। यहां पर स्थितियां और भी ज्यादा अनुकूल होंगी, और भी उत्तम आर्थिक लाभ होगा, प्रोग्रेस, प्रमोशन, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीजों की वृद्धि भी होगी। फिर 17 को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्र यानी शनि के नक्षत्र में। हालांकि शनि शत्रु हैं, लेकिन शनि इस समय लाभेश होकर के लाभ स्थान में ही बैठे हैं, तो लाभ भी होगा और खर्च भी होंगे, क्योंकि शनि द्वादशेश भी हैं। तो इस प्रकार से आपको मीन लगन के जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे कि जो मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है आपके तृतीय भाव में, इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे पार पाया जाए। तो इसके लिए बहुत ही सरल सा उपाय आपको देने जा रहा हूं। आपको केवल इतना करना है, किसी भी मंदिर के बाहर जो छोटी छोटी कन्याएं, छोटी छोटी कंजकें होती हैं, उनको मीठा दान कीजिए। मीठे में कुछ भी दान कर सकते हैं, बर्फी, लड्डू, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। तो निसंदेह इससे मंगल राहु के इस अंगारक योग से आपको निजात मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।